तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे रेड ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में, इनकी क्वालिटी और फिर उसके बाद में इनका साइज़ कैसा होता है, क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, ठीक है, इसका वेट क्या है। तो जो इसका मतलब नॉमिनल साइज़ होता है, ठीक है, नॉमिनल साइज़ अगर इसका देखेंगे तो ये 20x10x10 सेंटीमीटर का होता है। जो ये एक ईटा होगा, ठीक है, इसकी जो साइज़ होगी वो 20x10x10 का होगा, नॉमिनल साइज़ की अगर हम बात करें तो। और इसी तरह से जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है IS कोड के हिसाब से, ठीक है, वो हमारा 19x9x9 होता है सेंटीमीटर में। और फिर उसके बाद में जो एक ब्रिक का, ठीक है, जो ये अपना एक मतलब रेड ब्रिक है, इसका जो वेट होता है वो 3 से लेकर 3.5 किलो का एक ईटा होता है, ठीक है। और फिर अगर कहीं मतलब दूसरी चीज़ अगर बात करें कि 1 क्यूबिक मीटर में, जैसे कि ये पूरा एक क्यूबिक मीटर में आपको मतलब कितने ईंटें हैं ये पता करना है। तो इसमें जो 1 क्यूबिक मीटर में आते हैं वो लगभग आपके आते हैं 500 ब्रिक्स, ठीक है। मतलब अगर कहीं मतलब साइज़ के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो आपका ये आएगा 500 ब्रिक्स के आसपास में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर 1 क्यूबिक मीटर का मतलब वेट देख लें हम कि मतलब 1 क्यूबिक मीटर में कितना मतलब टोटल वेट होता है, तो एक ईंटे का होता है लगभग 3 से लेकर 3.5 kg, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो मतलब 1 क्यूबिक मीटर का वेट होगा वो लगभग 1800 kg के हिसाब से होता है। और अगर बात करें कि नॉमिनल साइज़ ऑफ जो ये ट्रेडिशनल ब्रिक्स जो होते हैं वो 11.4 x 7.6 सेंटीमीटर के हिसाब से ये होता है। और फिर अगला हम अगर बात करें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है, ठीक है, तो ये टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब फ़र्स्ट क्लास जो ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, सेकंड, थर्ड और फिर उसके बाद में जैसे भी हैं, ठीक है, तीनों क्लास के हिसाब से अगर बात करेंगे हम, तो जो फर्स्ट क्लास का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो 10.5 न्यूटन पर mm² होगा। ऐसे ही मतलब सेकंड क्लास का अगर देखेंगे तो वो सेकंड क्लास का जो होगा, सेकंड क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 7 न्यूटन पर mm² होता है। और फिर उसके बाद में थर्ड क्लास का 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। ये मतलब न्यूटन पर mm हिसाब से देखेंगे तो। और अगर कहीं kg पर सेंटीमीटर² के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्लास में जो होगा वो 105 kg पर सेंटीमीटर² होगा, और सेकंड क्लास का 70 kg पर सेंटीमीटर² होगा, और थर्ड क्लास का अगर देखेंगे हम तो ये हमारा 35 kg पर सेंटीमीटर² होगा। और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें कि मतलब जो ये रेड ब्रिक होते हैं हमारे वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी क्लास के हिसाब से मतलब डिसाइड होता है, ठीक है। ये हमारा जैसा कि ये देख रहे हैं, ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्लास के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा वो 12 से लेकर 15% तक, ठीक है, उसके ड्राई वेट के हिसाब से वाटर एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही मतलब जो सेकंड क्लास होता है, ठीक है, सेकंड क्लास का जो ब्रिक होता है वो 16 से लेकर 20% तक मतलब उसके ड्राई वेट के हिसाब से वाटर एब्जॉर्ब करता है। और ऐसे ही बात करें अगर हम थर्ड क्लास की, तो जो थर्ड क्लास का होता है वो लगभग 25% तक, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करता है उसके ड्राई वेट के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और फिर उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।